सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा ने वहाँ पे उन 11 वेल्करिस को बुला लिया होता है। तो वही गॉल ये देख के पूछती है, ब्रुएल्डा क्या ये 11 वेल्करिस हमारी इस लड़ाई में मदद करने वाले हैं? जिस पे ब्रुएल्डा हाँ में जवाब देती है। फिर वही ब्रुएल्डा उनमें से एक वेल्करी को पूछती है, क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती हो? जिस पे वो वेल्करी हाँ में जवाब देती है और कहती है, हाँ मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे थॉर के उन दोनों हथियारों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। जो सुन के ब्रुएल्डा कहती है, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर वही ब्रुएल्डा पूछती है, क्या तुम इस लड़ाई में अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर सकती हो? जिस पे वो वेल्करी कहती है, हाँ मैं अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। जो सुन के गॉल बहुत ही हैरान होती है और सोचती है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? फिर तभी हम वापस से उसी फाइट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लुबू थॉर को बहुत ही बढ़िया टक्कर दे रहा होता है। फिर वही हम गॉड्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, हमें तो लगता है कि ऐसा है उन हथियारों के अंदर हमारी वेल्करिस की पावर छुपी हुई है। तो वही ब्रोनेल उन गॉड को देख के समझ जाती है कि उन्हें लुबू के हथियार के बारे में पता चल चुका है। तो अब हमें बताया जाता है कि उस हथियार के अंदर एक वेल्करी की पावर है, जिस वजह से वो हथियार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वही हम उस वेल्करी को देखते हैं जो कि लुबू के पास्ट को जान रही होती है। फिर उसी हिसाब से लुबू के लिए एक हथियार डिसाइड कर लेती है और फिर वो अपनी बॉडी को उस हथियार के रूप में बदलने लगती है, जिसके बाद वो लुबू के पास आ जाती है। फिर वही लुबू कहता है, एक ना टूटने वाला दुश्मन और एक ना टूटने वाला हथियार, अभी तो और भी मजा आएगा। तो अब इसके बाद लुबू थॉर के हथियार को नीचे गिरा देता है और फिर वो उस पर हमला कर देता है, मगर थॉर अपने हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। फिर वही हमें बताया जाता है कि जो वेल्करी की पावर उस हथियार में है उसे कहा जाता है द सील्ड ब्रेकर। पर तभी हमें थॉर के हैमर के बारे में बताया जाता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है और उससे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। थॉर अपने एक ही वार से अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। वो उस हैमर को कंट्रोल करने के लिए किसी तरीके के ग्लव्स पहनता है। अगर वो ग्लव्स उतर गया तो वो उस हैमर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर तभी हम देखते हैं कि लुबू थॉर के ऊपर हमला कर देता है, पर वही थॉर अपने हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। पर तभी हम देखते हैं कि थॉर का वाला ग्लव्स टूट जाता है, जो देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वही वो लोग कहते हैं, ऐसा पहली बार है कि किसी ने गॉड्स के हथियार को तोड़ पाया है। वही ये देख के उस सारे ह्यूमंस बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। फिर वही हर्मस कहता है, वेल्करिस इनका काम ये होता है कि वो ह्यूमंस के सोल को स्वर्ग तक लेके आए, लेकिन अभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो ह्यूमंस को अपनी पावर दे रही है, जिस वजह से वो हम जैसे गॉड्स का सामना कर सके। तो हर्मस के ये बात सुन के ज़ियस कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये वेल्करिस हमारे साथ गद्दारी करेंगी। मगर तभी वो हंसने लगता है और कहता है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें भी हमारे जितने ताकतवर इंसानों के साथ लड़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। और ये कहते ही वो ब्रुएल्ड की और बहुत ही गंदे गंदे इशारे करने लगता है। एंड वही गोल जो उसकी वैसी हरकतें देख के डर रही होती है, जिस पे ब्रुएल्ड कहती है, ऐसे क्यों देख रहा है बुढ़ऊ? लेकिन तभी सभी को किसी के दिल की धड़कने की आवाज़ें बहुत ही जोर जोर से सुनाई दे रही होती है। उन सबको समझ नहीं रहा होता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर तभी हम देखते हैं कि थॉर का हैमर जो होता है वो पूरा लाल हो चुका होता है और उसके अंदर से गरम गरम भाप निकल रही होती है, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वही सभी सोचते हैं, थॉर का ग्लव्स तो टूट चुका है, अब वो उस हैमर को कैसे उठा सकता है? मगर तभी जो हैंडल होता है वो समझ जाता है, वो धड़कने की आवाज उस हैमर के अंदर से आ रही होती है। फिर तभी थॉर उस हैमर के पास जाता है और उससे कहता है, तो आखिरकार तुम जाग ही गए। फिर तभी हम देखते हैं कि वो हैमर के धीरे धीरे टुकड़े होने लगते हैं और उसका शेप बिल्कुल ही बदल जाता है। तो वही गोल ये देख के सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही डरावना है। एंड वही ज्यूस ये देख के बहुत ही खुश होता है और कहता है, आखिरकार
वो जाग ही गया। तुम्हें पता है हेरमेस, थॉर उन ग्लव्स को इसलिए नहीं पहनता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वो उन ग्लव्स को इसलिए पहनता है ताकि वो उस हैमर के पावर को कंट्रोल कर सके। और फाइनली अभी समय आ चुका है उन ग्लव्स को उतारने का, जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर उस ग्लव्स को उतार के वहीं पे फेंक देता है। एंड तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि उस ग्लव्स के आजू बाजू एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। एंड ये देख के हम समझ ही सकते हैं कि वो ग्लव्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब इसके बाद थॉर उस हैमर के पास जाता है और कहता है, कुंभकर्ण कह के जब देखो सोता ही रहता है। फिर वो उस हैमर को उठा लेता है, जो देख के सारे गॉड्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अब इसके बाद थॉर लूबू से कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अटैक से नहीं मरोगे। और ये कहते ही लूबू लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।